आपकी होस्ट है ना। प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अबू बकर मेमन। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि अगर किसी शख्स को ये जांचना हो कि वो कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला है भी या नहीं, तो इसकी वाज़ेह अलामत क्या है? पहले तो हमें ये देखना है कि जैसे कि आपने सवाल किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस शख्स को कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला है भी या नहीं। तो आप पहले तो ये वापस अपने जहन में बिठा दें कि हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार वो कोरोना नहीं होता है, ठीक है ना। आमतौर पर ये देखा गया है अगर किसी शख्स को नज़ला हो रहा है या खांसी हो रही है, बुखार हो तो वो घबरा जाता है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सीजनल होता है, हर साल होता है, लोगों को होता रहता है नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और बुखार। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कोरोना है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कोरोना वायरस जो है ना वो आपके फेफड़ों पर मुतासिर होता है, आपके फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। फेफड़ों का फंक्शन ये है कि हमारे फेफड़े बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं। जब हमें गहरा सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से फूल जाते हैं, और जब हम अपना सांस खारिज करते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो एक नॉर्मल हालत में मैंने आपको भी सांस लेके बताया है और अब मैं सांस खारिज करके बताऊंगा, तो एक नॉर्मल हालत होती है। लेकिन जो कोरोना के मरीज़ होते हैं, जो कोरोना का वायरस अगर किसी के फेफड़ों पर अटैक कर लेता है तो उसके फेफड़े थोड़े से सख्त हो जाते हैं और उसमें पूरा सांस लेने की सलाहियत नहीं होती है, और उसकी खांसी भी छोटी छोटे से वक्फों में खांसी आती है और वो सांस थोड़ा थोड़ा सा लेता है। तो ये कोरोना की जो है वो 3 वाज़ेह अलामतें होती है। नंबर 1 तेज़ बुखार, नंबर 2 खुश्क खांसी, और नंबर 3 उसके सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। ये है कोरोना की 3 वाज़ेह अलामतें। जब तक किसी शख्स में ये 3 अलामतें बिल्कुल वाज़ेह ना हो जाए, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है कोरोना के मरज़ से मुब्तला है। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी शख्स में कोरोना जो है पॉजिटिव आ जाता है लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई अलामत भी नहीं होती है। तो अगर किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि किसी भी शख्स को नज़ला या बुखार या खांसी हो रहा है तो इसे आइसोलेट किया जा रहा है, क्या ये अमल दुरुस्त है? भाई सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आपको ये बात बताऊंगा कि हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जो है वो कोरोना नहीं होता है। तो किसी भी शख्स में अगर हमने ये देख लिया है कि भाई उसको नज़ला, ज़ुकाम या खांसी है तो उसको आइसोलेट किया जा रहा है, तो हमारे ख्याल में ये अमल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर किसी शख्स को सांस लेने में अगर तकलीफ़ है और वो सांस रुक रुक के लेता है तो भी इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फौरी तौर पर उसे चाहिए कि आप इसे ऑक्सीजन दे दें। वेंटिलेटर की बात तो बहुत बाद में आती है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, और हमें ये बताते चलें कि आवाम के लिए कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर जिससे कोरोना वायरस पर काबू पाने में आसानी हो सके। बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, हमें इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहली एहतियाती तदाबीर इसके अंदर ये है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं। आप किसी भी एंटीसेप्टिक से आप धो सकते हैं या इसके लिए आप सैनिटाइज़र आप यूज़ करें। लोगों के साथ सोशल कांटेक्ट आप तकरीबन ख़त्म कर दें जब तक कि ये वबा मौजूद है। अपने आप को अपने घरों में आप महफूज रखें, आप कम से कम घर से बाहर निकलें और सोशल कांटेक्ट तकरीबन आप ख़त्म कर दें। ये आपकी और हमारे सबकी भलाई में है। सरकार बार बार हमारे टेलीविज़न पर ऐलान कर रही है, ये सब हमारी हिदायत के लिए और हमारे अपनी बचाव के लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें वो बता रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, इंशाअल्लाह ताला जब ये मामला सही हो जाएगा तो फिर सारे मामला सही हो जाएंगे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताते चले कि इम्यून सिस्टम या वाइटल फोर्स को बेहतर बनाने के लिए कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत वैलिड सवाल है आपका और बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि होम्योपैथिक नज़रिया क्या है। होम्योपैथिक नज़रिया ये है कि जब तक हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, हमारी वाइटल फोर्स सबसे मजबूत है, अच्छी है, तो हमें कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम, कोई वायरस हमें असर नहीं कर सकता है। अगर वो हमारी बॉडी में आ भी जाता है तो हमारा वाइटल फोर्स सिस्टम, इम्यून सिस्टम खुद उसके साथ फाइट करता है और उसे बेअसर कर देता है। आम हालात के अंदर हमें इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हमें अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और ग़िज़ा में उन ग़िज़ा को खाना है, यानी वो बैलेंस फूड हमें लेना है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, ताकतवर हो। इस वक्त चूँकि
वायरल डिजीज़ है, ये एक तरह का कोरोना वायरस जो है ये एक वायरल डिजीज कहलाती है। और वायरस जो है अपनी जो है शक्ल बार बार चेंज करता रहता है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ें हमारे पास विटामिन सी का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल आप करें, आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दूध पिएँ, दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। और इसके अलावा आप इन तमाम चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो आपको घबराने की, आपको परेशान होने की, आपको खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल महफूज हैं और इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल थे होम्योपैथिक डॉक्टर अबू बकर मेमन, जो हमें बता रहे थे कि कोरोना वायरस क्या है और इंसानी जिंदगी पर इसके मनफी असरात कैसे पड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम वफाक और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में अपना किरदार अदा करें और अपने घरों में रहें, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस खतरनाक वायरस से बचाएं। इसके साथ ही अपनी होस्ट अना को इजाजत दें और देखते रहें सिटीजन पुलिस न्यूज़। खुदा हाफिज।